वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त कुलेसरा गांव में, जहां पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके राय जानेंगे आखिर के भाजपा सरकार ने अगर विकास किया है तो वो कौन से विकास है और कौन से कार्य किया है कि आइए जानते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम रवि भदौरिया है और मैं ये क्षेत्र है जिसको विसर्ग खंड बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। और जिस जगह हम कुलेसरा में बैठे हैं यहाँ का मैं भाजपा अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं पवन त्यागी जी, जो हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर के सह मीडिया प्रभारी भी हैं और इस क्षेत्र के प्रभारी भी। सर, लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, ठीक है? तो आप मुझे ऐसे 5 कार्य गिनवाइए जिनके जो भाजपा सरकार की तरफ से किए गए। पहली बात तो लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि भाजपा सरकार ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। एकमात्र पार्टी है इस पूरे विश्व में, मैं देश की बात भी नहीं करूँगा, जो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आने वाले समय में ये देखेंगे आगे कि जितने हाईवे का जाल बिछा है, यहाँ से जिस जगह पे हम रहते हैं, अगर वहाँ से हम बात करें तो मेरठ जाना सबसे ज़्यादा आसान है। जिस मेरठ में जाने में 2 घंटे लगते थे वो मात्र 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से निकलेंगे, लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ से निकलेंगे, ये जो पहले 2 एक्सप्रेसवे थे जो पिछले 60 सालों की देन थे, जो यहाँ पे मात्र 2 एक्सप्रेसवे बने थे। आज पूरे प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो। तो आप यदि विकास की बात करें तो सिर्फ एकमात्र पार्टी है भाजपा जो विकास करती है। आप इस क्षेत्र में भी देख लीजिए, एक पुश्ते की डिमांड काफ़ी सालों से चली आ रही थी, जो 60 सालों से लोगों ने यहाँ पे विकास पे ध्यान ही नहीं दिया। उस क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ चले जाइए आप, और सबसे बड़ी बात, आप जिस जिले के अंदर बैठे हैं, इस जगह पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे फिल्म सिटी आने वाली है। और अगर विकास के कोई मायने हो तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, पहली बात तो वो लोग नहीं है, वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं। वो कुछ तो कहेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टी के लोगों का काम कुछ तो कहना है। अच्छा सर, वैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मैं अभी कुलेसरा गांव में मैंने रिपोर्टिंग किया था, तो काफ़ी ऐसे मतलब लोगों का कहना था कि हाँ, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से भी बुरा हाल है। जिस गली में भी चले जाओ तो कच्चा ही रास्ता मिलेगा। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कुलेसरा मैं कई बार आया हूँ और अभी भी इस वक्त मैं कुलेसरा में हूँ। ये कॉलोनी थोड़ी अनियमितताओं के हिसाब से बसी थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में ये अथॉरिटी के एरिया में नहीं थी, इस वजह से बसी है। कुछ अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको देखिए पक्के खड़ंजे वाले रास्ते और सीसी रोड भी बन चुकी हैं, अंदर गलियाँ जो बन चुकी हैं। सीधी तरफ वाली है जो उसमें अथॉरिटी की तरफ से एक रोक थी, जिसको माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी ने रोक हटवा के वहाँ पे भी 50 मीटर तक 100 मीटर तक रास्ते बनवा दिए हैं। अभी उस क्षेत्र पे रोक है, लूप क्षेत्र जिसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की। मगर जितना हम प्रयास कर पा रहे हैं, जहाँ तक आबादी है, लोग रह रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है वहाँ तक विकास है और लोगों तक अच्छी मूलभूत सुविधाएँ पहुँचें। आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आप अभी की बात करें तो आप कुलेसरा में रिपोर्टिंग कर रही हैं तो लोग आपको स्वयं बता रहे होंगे कि 5 साल में जितना काम हुआ यहाँ पे उतना पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। तो 60 सालों में जितना काम हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा 5 साल में काम हुआ। तो आगामी 5 साल में अपने क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल बदलते हुए देखेंगी और मेरा पूर्ण विश्वास है जब अगली बार आप यहाँ पे किसी और चैनल के द्वारा या किसी और बड़े चैनल में आप एंकर बन के आएंगी तो आप मेरा इंटरव्यू अगर लेंगी या पवन जी का भाई साहब का इंटरव्यू लेंगी तो आप स्वयं बताएंगी कि विकास के मायने क्या होते हैं और यहाँ पे किस प्रकार का विकास होता है। चलिए, हम आशा करते हैं कि हम दोबारा आए तो काफ़ी विकास के तौर पे देखा जाए। सर आपका नाम? पवन त्यागी नाम है मेरा और मैं जिले में मीडिया का काम देखता हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि समाजवादी सरकार का कहना है कि राम मंदिर बनवा दिया गया, काशी बनवा दिया गया और मथुरा के बेस पे आप लोग लड़ना चाह रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सच है? देखिए, ये हम हिंदू होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारी आस्था का विषय है और ये एक हिंदू होने के नाते बड़े हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने वहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना दिया। नहीं तो 70 साल से हम देख रहे हैं कि बस इधर उधर की बातें करते थे लोग, तो ये सबसे बड़ी बात है। और फिर दूसरा उदाहरण काशी है और अच्छी बात है, मथुरा भी अगर हमारा बन जाए तो मेरे लिए तो इससे गर्व की बात और क्या होगी। तो मतलब ये सच है कि हाँ, मथुरा में मतलब मंदिर बन गई रहेगा? हाँ सर जी बिल्कुल, अगर जनता मौका देती है और आगे हमारे योगी आदित्यनाथ आते हैं तो बिल्कुल 100%
मुझे उम्मीद है कि भाई वह मंदिर बनना चाहिए। अच्छा सर, लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है ना कि मंदिर के ही विकास से कुछ नहीं होता, रोजगार के ऊपर भी मतलब बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार की अगर बात करें तो आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि रही विकास का रोजगार की बात तो पहले से कई ज़्यादा गुना, ठीक है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, पहले तो जो भर्ती होती थी ना एक विशेष जाति जैसे कि यादव और मुंडन को पुलिस में भर्ती कराया गया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी सभी लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और रही रोजगार की बात है तो सब अच्छा अवसर दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने, तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं मेरे हिसाब से तो। सर आपका नाम? रॉबिन त्यागी। अच्छा, तो सर आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, जैसे कि आप यंग हैं तो आपका मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि रोजगार के ऊपर आपका क्या कहना है? रोजगार के ऊपर हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो हमारे जैसे गरीब जनता है उनको रोजगार दे रही है, उनको किस काम दे रही है उनके लिए। मतलब आपका कहना ये है कि रोजगार दिया गया है काफ़ी हद तक, लेकिन सर बहुत से लोगों का तो कहना ये कि रोजगार मिला ही नहीं है। अगर मतलब पेपर दिए जा रहे हैं तो कुछ तरीके से उनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे या फिर पेपर कैंसिल करवा दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कि ये सच है क्या? नहीं, गलत है, सच नहीं है। ये सच नहीं है, मतलब पेपर कैंसिल नहीं करवाए जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक तो प्रोटेस्ट हो रहा है, यंग यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ पेपर कैंसिल करवा दिए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। ये सब गलत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका नाम? दीपक कुशवाहा। सर आप मुझे ये बताइए कि मतलब शिक्षा के ऊपर आपका क्या कहना है? शिक्षा हमारे देश में सबसे अच्छी है, अच्छे कॉलेज खोले गए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो इस शिक्षा में तो बहुत अच्छा हो। शिक्षा के मामलों में भाजपा ने काफी कार्य किया, ये कहना है आपका सर। लेकिन मतलब काफी लोगों का तो ये कहना है कि शिक्षा के मामले में अगर पढ़ाई शिक्षा तो हो रही है, लेकिन बात आती है रोजगार की। जब बंदा अगर पढ़ाई करके निकलता है तो बात आती है सबसे बड़ी कि रोजगार नहीं मिल पाता। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, रोजगार मिलेगा। अब ये 3 साल से तो कोरोना चल रहा है, इसमें तो पैसे ही रोजगार खत्म हुआ हमारा, तो आगे आगे जैसे भी ये बीमारी हटेगी रोजगार बढ़ेगा। मतलब जैसे कोविड का सिचुएशंस कम होता है उस तरीके से रोजगार बढ़ेगा। सर तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो रोजगार के मुद्दे को सबसे ज्यादा लेगी? बिल्कुल, सबसे पहले रोजगार का मुद्दा, सबसे पहले रोजगार का मुद्दा लेगी। हाँ, सबसे पहले इसमें रोजगार का मुद्दा चलेगा और सबको रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार मिलेगा। जैसे कि अभी हमने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की और जाना कि हाँ अगर भाजपा सरकार आती है तो मथुरा में इस बार मंदिर बनेगा। आइए जानते हैं कि क्या सच में उसकी तैयारी चल रही है। देखिए, आपका जो प्रश्न था अभी कि विकास और रोजगार जरूरी है या मंदिर बनना चाहिए, जो आपने पूछा भी था, तो मेरा ये उस पर काउंटर प्रश्न है। मैं हमेशा देखता हूँ मीडिया के कुछ बंधु उसमें क्या करते हैं कि विकास को मंदिर से जोड़ दिया जाता है। मंदिर हमारी आस्था का विषय है और 495 वर्षों के बाद हमने राम मंदिर की लड़ाई को जीता है। काशी में भव्य कॉरिडोर बनाया और मथुरा का भी जरूर मंदिर बनेगा, और जो जगह है भगवान श्री कृष्ण जी की वहाँ पर भी मंदिर बनेगा। लेकिन उसको रोजगार से जोड़ना मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। पहले की सरकारें हज हाउस बनाती थी, कब्रिस्तान की दीवारें बनाती थी, रोजगार वो भी नहीं देती। लेकिन आप रोजगार के यदि मुद्दे की बात करो तो जेवर एयरपोर्ट मैंने जो आपको बताया था, जेवर एयरपोर्ट में 5 लाख रोजगार मिलते हैं, जो कोई सरकारें अपने 10 शासनकाल में नहीं दे पाती थी। एक एयरपोर्ट से उतने रोजगार निकलेंगे। फिल्म सिटी जब यहाँ आएगी तो उसमें रोजगार मिलेगा। बहुत सारी इंडस्ट्री आई है जिसमें यहाँ के लोकल युवाओं को भी 40% का रोजगार का आरक्षण भी दिया हम लोगों ने स्थानीय युवाओं को, जिनके पास गौतम बुद्ध नगर का अपना आधार कार्ड रहेगा। तो रोजगार की तो आप समझिए बाहर है। और मुद्रा योजना हमारी जो थी उसके द्वारा हम लोगों ने बहुत रोजगार दिया है। सबको मालूम है रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। जिस वजह से लोग भ्रम फैलाते हैं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्वरोजगार भी एक रोजगार होता है। हम लोगों ने उन लोगों को निर्मित किया है मुद्रा योजना के द्वारा से जिन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई है या अपना छोटी दुकान खोली है, उन लोगों ने आगे 2-3 लोगों को रोजगार दिए। तो मोदी जी सबको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। और परीक्षा जो रद्द होने की बात आपने कही है, परीक्षा रद्द इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग जो नकल के द्वारा रोजगार पाना चाहते थे, उन लोगों ने उस पेपर को लीक किया। और ये जो व्यवस्था है आप जानते हैं, तो सरकारी व्यवस्था 60 सालों से जो दीमक भ्रष्टाचार के रूप में बसा हुआ है, जिसको धीरे धीरे से हम लोग साफ कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने भी कहा था कि एक ही वर्ग के लोगों को नौकरी मिलती थी,
एक ही जाति के लोगों को नौकरी मिलती थी। और वो पार्टियां इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि वो जाति की राजनीति करती थी। वो तो एक जाति की भी नहीं, अब वो एक परिवार की राजनीति बन के रहती है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर लेकिन अदर पार्टी का तो कहना है कि झूठे जुमले आप लोग गाते हैं, झूठे जुमलों के साथ ही आप लोग मतलब जीतना चाहते हैं, क्या कहना है इस पे आपका? इस देश का सबसे बड़ा झूठा जुमला था गरीबी हटाओ, जो दादी जी ने शुरू किया था और पोता आज तक गा रहा है। जिन्होंने जिंदगी में किसी की गरीबी नहीं हटाई अपने परिवार के अलावा, वो हमसे जुमलों की क्या बात करेंगे। सबका साथ तो हमारे पास है, सबका विकास हम लोगों ने किया, तभी तो जनता ने दोबारा चुना। वो राफेल चिल्लाते रहे, वो मोदी जी चौकीदार बन के भी जीत गए। जनता जब बार बार हमें जिता रही है तो किसी विश्वास पे तो जिता रही है। हम ही लोगों ने विकास किया है तभी तो जिता रही है। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ के, उन्होंने 5 साल में जितना विकास कुलेसरा का किया। मैं पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूँ, आप सड़कों को देख लीजिए, जिस सड़कों में गड्ढे होते थे वहाँ सड़कें चमक रही है, सामने साइड रोड भी चमक रही है। माननीय सांसद जी ने जितना विकास है क्षेत्र का, तो जुमलेबाजी पार्टी तो इस देश की एक है जिसने गरीबी हटाओ कहा था, और दूसरी जुमलेबाजी पार्टी है जो कहती है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, जिनका समीकरण ही एम और वाई के अलावा कहीं दिखता नहीं है। उनके टिकट भी आपने देखे, गुंडों को टिकट दिया है। और ये चुनाव आप विकास के मुद्दे पे यदि पूछना चाहते हैं तो हम तो लड़ते ही हैं, लेकिन ये असल में ये चुनाव राष्ट्रवाद और गुंडों के बीच का चुनाव है। जनता राष्ट्रवाद। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 20% अलग और 80% अलग, लेकिन मुजफ्फरनगर से ऐसा पता चला है कि जितने भी अगर 20% अगर मुसलमान हैं तो सबसे ज्यादा उनका वोट बीजेपी को ही देना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कि सच में सर 20% लोग अलग हैं? नहीं, पहली बार तो आपने योगी जी का वक्तव्य किसी ने सुना नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा 80% जन समर्थन हमारे साथ है, जो राष्ट्रवादी जन समर्थन है। 20% जन समर्थन जो इन लोगों के बहकावे में आ जाता है, या जो जिनकी सोच राष्ट्रवादी नहीं है। मैं साफ बोलता हूँ, इस देश के अंदर सिर्फ 80% लोगों की सोच राष्ट्रवादी है। मैं किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं कर रहा। मुसलमानों की बात तो आपने अभी स्वयं से कर दी, और मुसलमान वोट देता ही है हमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका, हमारी बहनें हमें वोट देती हैं। मेरा कहना ये था कि मुजफ्फरनगर से अभी मतलब एक रिपोर्टिंग की गई थी, तो वहाँ कहा गया था मतलब मोस्टली जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि योगी जी ने हमें 20% करके अलग कर दिया गया है। तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं वही कह रहा हूँ, 20% की बात मुसलमानों के लिए है ही नहीं। योगी जी ने कब कहा ऐसा? मुझे आप एक वक्तव्य दिखा दीजिए। योगी जी ने कहा वो 20% लोग। अखिलेश यादव मुसलमान है क्या? सर लेकिन लोग तो उसको ये कह के बैठे ना कि मुसलमानों को 20% मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। मैंने फिर कहा लोगों का काम है कहना। अखिलेश यादव 20% में आते हैं क्या? राहुल गांधी 20% में आते हैं क्या? प्रियंका दीदी आती हैं क्या? वही 20% लोग हैं जो इस देश को अपना नहीं मानते, जिनको दूसरे देश प्यारे हैं। पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं, उसकी किसी की बात ही नहीं करते हैं। जो जिनको जिन्ना प्रेमी है, जिन्ना के बारे में मुसलमानों ने थोड़ा कहा है, जिन्ना के बारे में तो टीपू भैया ने कहा है। तो वो 20% लोग हैं। योगी जी ने कभी नहीं कहा। आप मेरे को एक वक्तव्य निकाल के दे दीजिए। हमारी लड़ाई असल में 80% और 20% की है, और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। और 20% में से भी हमें अपने पास लेके आने लोग। और आप मुसलमानों की बात करिए तो मुसलमान बहनें हमें सबसे ज़्यादा, उनको 3 तलाक से निजात किसने दिलाई? जी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी असमत के बारे में किसने सोचा? उनकी इज्जत के बारे में किसने सोचा? जो शौचालय बनाए हैं गाँव के अंदर जाके, हमारी बहनें पूरे दिन अपने आप को परेशान रखती थी कि रात हो जाए, अंधेरे में जाके खेतों के अंदर जाएंगी क्योंकि और कोई आना जाए। उनके साथ बदतमीजी होती थी। मैं तो अभी एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने साफ बोला है कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ और मैं योगी जी को वोट दूंगी। मुझे लोग अलीशा सिद्दीकी, शायद मैं अगर सही हूँ उसका नाम पूरा वही है। मैं तो उस बहन को सलाम करता हूँ। और वहाँ पे भी रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि 80%, 20%, आप 20% मुसलमानों को मान क्यों रहे हैं? मैं तो 20% में अखिलेश यादव को मानता हूँ, राहुल गांधी को मानता हूँ, प्रियंका गांधी को मानता हूँ। ये 20% के लोग हैं, मुसलमान नहीं है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के वोट में डिवीजन किया जा रहा है। और ठीक है, कुछ लोगों ने तय कर लिया कि किधर वोट देना, लेकिन 80% लोगों ने तय कर लिया। और इन सबका सुपड़ा साफ होगा। सबका मतलब सपा, बसपा और कांग्रेस। जैसा कि आपने अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का राय जाना, और देखते हैं कि अब 10 मार्च को इलेक्शंस खत्म हो जाएगा और ये साफ पता चल जाएगा कि यूपी किसकी सरकार है। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।